खबर नैनीताल से है। यहाँ देर रात भीमताल से भवाली से भीमताल जा रहे कार सवार गोलूधार के पास खाई में गिर गए। दुर्घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर युवकों को किसी तरह से खाई से निकाला गया। फिलहाल हादसे में एक युवक को मामूली चोटें आई हैं, तो वहीं दूसरा युवक अस्पताल में भर्ती है। पहाड़ पर मूसलाधार मुसीबत की और सबसे पहले बात चंपावत की खबर की। बारिश के चलते पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन से पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा है। चंद सेकंड में पहाड़ का मलबा गिरकर महाकाली नदी में समा गया, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था। टनकपुर जौल जीबी रोड के पास ये पहाड़ गिरा और मौके की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से अचानक से पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा गिरता है। चंद सेकंड में पहाड़ का ये हिस्सा नदी में समा जाता है और बड़ा हादसा होते होते चला। और बारिश का किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है पर्वतीय जिलों में। चंपावत से तस्वीरें सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और आप देखिए कैसे ये भूस्खलन हुआ और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरकर नदी में समा गया। हालांकि मौके पर कोई मौजूद नहीं था और इसलिए ये बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन तस्वीरें डराने वाली है और लगातार भूस्खलन हो रहा है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की वजह से जगह जगह उत्तराखंड में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंपावत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अचानक से पहाड़ी का ये बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ता है, नदी में समा जाता है और वहां मौके पर मौजूद लोगों ने इस तस्वीर को अपने कैमरों में कैद कर लिया, जो कि अब वायरल भी हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बारिश का कहर प्रदेश में लगातार जारी है। टनकपुर जौल जीबी रोड के पास ये पहाड़ गिरा है, ये जानकारी मिल रही है और गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि देखिए आसपास के लोगों की आवाज भी आप सुन सकते हैं, जिन्होंने इस पूरी जो तस्वीर है इसे अपने कैमरों में कैद कर लिया और आप देखिए कैसे अचानक से जो पहाड़ी का ये बड़ा हिस्सा है ये अचानक से गिर जाता है। और उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से करीब 160 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नैनीताल जिले में पहाड़ से बोल्डर गिरने और नाले में बह जाने से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। भूस्खलन, मलबा आने और चट्टान खिसकने के कारण प्रदेश की 160 सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो गई है। तो बारिश और भूस्खलन से करीब 160 सड़कें हैं जो बंद हो गई हैं। नैनीताल में पहाड़ से बोल्डर गिरने से, नाले में बह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है और अभी तक आपको बता दें कि 160 सड़कें हैं जो कि पूर्ण रूप से बाधित हो गई है। तो बारिश का कहर लगातार जारी है और किस तरीके से बारिश आफत बरसा रही है उसकी वानगी आप देखिए। 160 सड़कें बारिश और भूस्खलन से बंद हो गई हैं और 3 लोगों की नैनीताल में मौत हो गई है। अगली खबर रुद्रपुर से है। बारिश से अपने उफान पर है कल्याणी नदी और आसपास की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। जलभराव से दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो घरों में फंसे हुए हैं। पुलिस ने लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आसपास की कई कॉलोनियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कल्याणी नदी अपने उफान पर है और इस कारण से प्रशासन ने मुनादी करके नदी के आसपास की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। रुद्रपुर के भूत बंगला में जलभराव के कारण दर्जन से अधिक लोग घरों में फंस गए हैं। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। लगातार हो रही बारिश के चलते रुद्रपुर की बस्तियां और बाजार पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। और अब खबर खटीमा से, जहां नानक मत्ता के नानक सैगर डैम में पानी का ओवरफ्लो हो गया है। डैम के सारे गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से कई गांवों में खतरा मंडरा रहा है। यूपी के पीलीभीत जिले के कई गांव खतरे की जद में आ गए हैं। 2 दिन से लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा और उसके आसपास भी भारी बारिश हो रही है। पहाड़ों से लगातार हो रही बारिश से खटीमा में लगे नानक मत्ता जलाशय का जलस्तर भी बढ़ गया है और नानक मत्ता जलाशय में लगातार बरसात की वजह से पानी की निगरानी डैम प्रबंधन द्वारा की जा रही है। वहीं जलाशय से पानी की निकासी भी लगातार हो रही है और पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात के चलते
पानी का जलस्तर बढ़ने लगा है। यूपी सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी इस दौरान अलर्ट मोड पर हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, खटीमा की तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले भी अपनी उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। और अब खबर बड़कोट से। यहाँ यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से बंद हो गया है। हरबटपुर बड़कोट यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। 14 घंटे से यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 2 जेसीबी की मदद से हाईवे खोलने का काम जारी है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़कोट यमुनोत्री हाईवे मलबा आने के चलते बंद हो गया है। हरबटपुर बड़कोट यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। 14 घंटे बीत गए हैं। जो यात्री हैं वो हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं और इस रोड के बंद होने से जो यात्री हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है इस मार्ग को खुलवाने की। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लंबी कतार लगी हुई है वाहनों की दोनों तरफ से और यही इंतजार यात्रियों की तरफ से किया जा रहा है कि आखिरकार कब इस रोड को खोला जाएगा। तो देखिए लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण जगह जगह पर भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरबटपुर बड़कोट यमुनोत्री हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां अचानक से ये मलबा गिर गया, जिसके कारण जो ये मार्ग है ये बाधित हो गया है और इसके चलते जो यात्री हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा चल रही है, यात्री लगातार चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच की तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़कोट से। और अब उधम सिंह नगर की लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते उधम सिंह नगर में भी तस्वीरें सामने आ रही है। भूत बंगला में बारिश का पानी भरने से लोग घरों में फंस गए हैं। 2 दर्जन लोगों का पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया है। एसएससी मंजुनाथ टीसी भी मौके पर पहुंचे। गोदी में बच्चों को लिए दिखे रुद्रपुर के कोतवाल विक्रम राठौर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे उधम सिंह नगर में भी बारिश ने कहर बरपा रखा है और प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और आप देखिए पुलिस प्रशासन खुद मौके पर मौजूद है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। उधर रुद्रपुर और नैनीताल से भी नदियों का जलस्तर बढ़ने की खबर आई है, जिसको लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। कंट्रोल रूम के जरिए नदियों के बड़े जलस्तर की निगरानी की जा रही है। लगातार हो रही बारिश से रुद्रपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारी खुद कंट्रोल रूम से हालात की निगरानी रख रहे हैं। सितारगंज से गुजरने वाले बरसाती नदी नालों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इस पर कॉल करके मदद मांगी जा सके। हम लोगों ने अपनी आपदा की बैठक भी कर ली है और हमारा कंट्रोल रूम फुल्ली एक्टिवेटेड है। चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो उपजिलाधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, सभी को निश्चित किया गया कि सभी अपने अपने फील्ड में निगरानी बना के रखेंगे और जहाँ पर भी जलस्तर बढ़ने की संभावना प्रतीत होती है एडवांस में लोगों को बता दिया जाएगा। तो पूरा सिस्टम हमारा अलर्ट मोड में चल रहा है। बारिश की वजह से नैनीताल में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। खैरना में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। आगे से ग्रामवासी अपने घरों के छतों से बाहर निकलकर अपना माथा पकाकर बैठे हैं कि कहीं हमारे मकान पुनः 18-19 की आपदा की तरह जलस्तर पर समर्पित तो ना हो जाएंगे करके। पर लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक सुरक्षा कार्य कुछ भी नहीं किया गया। कई बार संबंधित विभाग को एवं अधिकारियों को शासन स्तर को बता दिया गया। पिछले साल इसी नदी के उफान पर आने से बड़ी तबाही हुई थी। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के जहन में पिछले साल की घटना की यादें ताज़ा हो गई हैं। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रशासन ने अब उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती के साथ रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। तो सितंबर महीने में मानसून ने रिवर्स गियर लिया है और पहाड़ पर जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और पहाड़ फिर से दरक रहे हैं। चंपावत में शारदा बैराज का जलस्तर बढ़ गया है और इस वजह से बैराज के किनारे पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और नदियों के किनारों से दूर रहें। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से चंपावत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शारदा बैराज से 1,56,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज हो रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रशासन ने बैराज के 18 गेट खोल दिए हैं। ऐसे में भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट है। एहतियात के तौर पर भारत और नेपाल के बीच फिलहाल वाहनों की आवाजाही को भी रोक दिया गया है।
स्थानीय क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में जो वाटर लेवल है वो 1.5 लाख क्यूसेक क्रॉस कर गया था, तो वहाँ पे जो उसका फ्लड रिवर का फ्लड बैंक है उस पर फ्लडिंग हुई है। जीएम साहब से और सबसे तहसीलदार इन सब ने इंस्पेक्शन भी कर ली है मॉर्निंग में ही, और मॉर्निंग में इन्होंने सारे 18 गेट खोल दिए थे बराज के, तो पानी धीरे धीरे कम होगा। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने पर नदी किनारों पर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने नदी किनारे के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को आगाह किया गया है कि वो अगले कुछ घंटे सावधान रहें और नदी के आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। भारी वर्षा होने की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और सतर्क रहें। 1 लाख क्यूसेक पानी होने पर तुरंत हम लोग रेड अलर्ट घोषित कर देते हैं और बैराज से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। इसकी सूचना डाउन स्ट्रीम जिले जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा आदि के डीएम, एसपी और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया जाए। टनकपुर नगर पालिका की तरफ से लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए अलर्ट किया जा रहा है। बारिश की वजह से पहाड़ियां भी दरक रही हैं, जिस वजह से चंपावत जिले के कई अहम मार्ग बंद हैं। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। तो देखिए, बारिश से उत्तराखंड में फिलहाल राहत नहीं है और आज भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से लगातार बारिश जो है कई जिलों में आफत बरसा रही है और एक बार फिर से उत्तराखंड के लोगों के लिए फिलहाल राहत नहीं है और आज भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। विशेष तौर पर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और आज भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से खबर आ रही है। विधानसभा भर्ती घोटाले में जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। जांच के दायरे में सभी नियुक्तियां हैं और विशेषज्ञ समिति रात दिन हुई नियुक्तियों की जांच कर रही है। जल्द स्पीकर को रिपोर्ट सौंपेगी विशेषज्ञ जांच समिति। समिति राज्य गठन के बाद से 2022 तक हुई भर्तियों की जांच करेगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जा सकती है विधानसभा अध्यक्ष को और ये माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे इन भर्तियों में हो सकते हैं। जांच के दायरे में फिलहाल सभी नियुक्तियां हैं और इन नियुक्तियों पर बड़ा खुलासा है वो इन समिति की तरफ से किया जा सकता है। तो लगातार जांच जारी है इन नियुक्तियों को लेकर और माना यह जा रहा है कि समय से पहले ही जो जांच रिपोर्ट है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जा सकती है। लगातार रात दिन नियुक्तियों की जांच की जा रही है। और चलिए विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, देखिए बड़ा खुलासा माना जा रहा है जांच समिति की तरफ से किया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब तक जो ये जांच है ये पूरी हो सकती है? कब जो रितु खंडूड़ी है उनको जांच रिपोर्ट सौंप सकती है जांच समिति? जी देखिए, एक्सपर्ट कमेटी के तमाम मेंबर अभी दिन रात उस जांच में लगे हुए हैं जिसमें अभी तक पूरा विवाद ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा में जिस तरह से नेताओं के चहेते और रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई हैं तो उसके लिए 1 महीने का समय जांच के लिए रखा गया था और एक्सपर्ट कमेटी के तमाम मेंबर्स अभी दिन रात इस पूरी जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि 1 महीने का समय था, 1 महीने में ही अब ये जांच पूरी करके विधानसभा अध्यक्षा के सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और करीब करीब 1 महीना भी आयुषी इस जांच को हो गया है। तो जल्द ही एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। लेकिन ये लाजमी ज़रूर है कि जिस तरह से विधानसभा में बड़े पैमाने पर नेताओं के चहेते और रिश्तेदारों को भर्ती कराया गया है तो ये लाजमी ज़रूर है और इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि उन लोगों की टेंशन में ज़रूर इजाफा हो सकता है जो विधानसभा में भर्ती हुए हैं। लिहाजा एक्सपर्ट कमेटी के तमाम मेंबर दिन रात अभी जांच में जुटे हुए हैं और जल्द ही अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के सामने रख देंगे। और क्योंकि 1 महीने का समय जांच के लिए दिया गया था और 1 महीना करीब पूरा होने वाला है और उसके बाद में
आखिरकार ये तो अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो या ना हो, तो उसके लिए तो विधानसभा अध्यक्ष ही तय करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से रिपोर्ट अभी तक इस जांच जो चल रही है उसमें उन तमाम लोगों की टेंशन बढ़ना लाजमी है जो विधानसभा में भर्ती हुए हैं। विधानसभा में बड़े पैमाने पर नेता और अधिकारियों के जो चहेते हैं उनको विधानसभा में नौकरी उनकी लगा दी गई थी, जिसके आधार पर तमाम सवाल विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, यानी पूर्व में जब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल थे तो उनके ही मौजूदगी में तमाम ये भर्तियां हुई थी। अब पूरी जांच चल रही है और जांच करीब फाइनल हो चुकी है और जल्द ही एक्सपर्ट कमेटी के तमाम मेंबर्स दिन रात जो जांच में जुटे हुए हैं अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखेंगे और उसके बाद में ही आखिरकार रिपोर्ट सार्वजनिक होती है या नहीं होती है जाएगी विधानसभा अध्यक्षा को, और उसके बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ती आगे तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पिरान कलियर में नापाक काम होने का आरोप लगाया था और उसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर एसपी देहात से जब सवाल किया गया तो वो कहने लगे कि पुलिस समय समय पर चेकिंग अभियान चलाती रहती है। खासकर जहां तक बात देह व्यापार और शराब की तस्करी का है, इस पर हम लोगों की ड्राइव लगातार चल रही है और जहां पर भी हमें इस तरीके की बात संज्ञान में आती है उसके केस हम लोग कार्रवाई कर। पुलिस तो अपनी खैर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसी कोई सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो आरोप जो लगाए गए हैं उसका फिर अन्यथा कोई वो ना निकाला जाए। हमारी जो कार्रवाई है हम लोग एक डिपार्टमेंट के रूप में जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भूगोल विज्ञान संकाय में होने वाले इंटरव्यू स्थगित कर दिए हैं। इसके साथ ही भूगर्भ विज्ञान और रिमोट साइंस विभाग के इंटरव्यू भी स्थगित कर दिए हैं। दरअसल एक अभ्यर्थी का आवेदन कैंसिल होने पर वो कोर्ट की शरण में चली गई थी। अभ्यर्थी का कहना था कि उसका ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त होने पर विश्वविद्यालय को उसे अनारक्षित श्रेणी में शामिल करना चाहिए। जो महीनों से जो इंटरव्यू चल रहे हैं, सारे इंटरव्यू में खुलेआम धांधलीबाजी यहाँ पर विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही है। 30-30 लाख रुपए लेकर इंटरव्यू यहाँ पर यूनिवर्सिटी करवा रही है, जिसका हम पहले से ही पुरजोर विरोध कर रहे थे और आज इस बात की सत्यता भी आप लोगों के सामने आ चुकी है। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने इस बात को निर्देश दिया है। माननीय हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि द सेड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द रेस्पोंडेंट क्लियरली अपीयर्स टू बी इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब जो भी ये नियुक्तियां हैं, इन नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा साफ साफ दिखता है, जिसको लेकर जो माननीय न्यायालय है उन्होंने 24 तारीख तक 24 नवंबर तक जो है भर्तियां हैं, इन भर्तियों पर रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें कि ओबीसी श्रेणी में जो आवेदक थे उनके द्वारा अपनी रिजेक्शन पे शॉर्टलिस्टिंग में एक रिट याचिका दायर की गई है। उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किए हैं 9 तारीख को न्यायालय में प्रतिवाद रिट याचिका के प्रतिवाद के रूप में, और इस पर उम्मीद ये है कि जल्दी ही सुनवाई होगी और जो भी माननीय न्यायालय के आदेश होंगे तदनुसार आगामी जो साक्षात्कार हैं वो आयोजित किए जाएंगे। अभी हमने फिलहाल 10 से 15 तक तो जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज़ थे उनको पोस्टपोन किया है टिल फर्दर ऑर्डर। तो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने अल्मोड़ा के राजकीय संरक्षण गृह महिला और बाल किशोरी गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने यहां रह रही किशोरियों और महिलाओं से उनकी समस्याओं पर भी बात की। इसके साथ ही उन्होंने दलित हत्याकांड में मारे गए जगदीश की पत्नी से भी मुलाकात की। ज्योति शाह ने कहा कि पीड़ित महिला आगे पढ़ना चाहती है, जिसे लेकर बात की जाएगी। जानकारी दे कि वहाँ स्टाफ नहीं है, अब यहाँ प्रोविज़न ऑफिसर भी नहीं है। मैं तुरंत देहरादून जाकर के इस विषय में निदेशालय में बात करके तुरंत इसको शुरू करवाने की कोशिश की। मैंने उस महिला से बात की तो अभी तो यहाँ रहने में तो वो संतुष्ट है, लेकिन मैंने उससे बात की कि आगे तुम्हारे भविष्य के बारे में तुमने क्या सोचा। तो वो पढ़ना चाहती है और उसको ज़्यादा काम तो कुछ आता नहीं है, तो घर के काम आते हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लक्सर से खबर है। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची थी पुलिस, और पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग में जुटी हुई है। ड्रोन की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। फरार आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो ये बड़ी चूक, यहां आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस इस आरोपी को लेकर पहुंची थी और अब पुलिस इसे पकड़ने के लिए कॉम्बिंग में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगा है। और आपको बता दें कि कोर्ट
पुलिस इसे लेकर पहुंची थी। पेशी इस आरोपी की होनी थी, लेकिन इसी बीच ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। हालांकि अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। कॉम्बिंग के जरिए आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।